सत्संग माने स्नान करके शुद्ध होना है। लेखक स्वामी सत्यरूपानंद, पूर्व सचिव रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद आश्रम, रायपुर। सुख और दुख हमारे कर्मों का ही फल है, इसलिए अपने सुख और दुख के लिए दूसरों को दोष नहीं देना है। रुपया इतना आकर्षित करता है कि मनुष्य प्राण छोड़ देता है, लेकिन रुपया नहीं छोड़ता। धन में दोष नहीं है, धन के लोभ में दोष है। वह लोभ ही बंधन का कारण है। लोभ के कारण उनका मन दुर्बल हो जाता है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं, नाम में रुचि और ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखना चाहिए। इससे बहुत से दुख कम हो जाते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार और इस जन्म के संस्कार मिलाकर हमारा स्वभाव बनता है। ऐसा विश्वास रखना चाहिए कि मेरी पुकार भगवान सुनेंगे ही। ऐसा विश्वास रखने से विश्वास और दृढ़ होता है। इससे मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। शांत मन से जब भी अच्छा होता है, उसके बाद जपात सिद्धि। जब से सिद्धि मिलती है। सिद्ध माने इंद्रियों का मालिक होना। इंद्रियों की दासता से मुक्त हुए बिना हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, भगवान का दर्शन नहीं होगा। पिछले जन्म में सभी इंद्रियों के भोग भोगे हैं, इस जन्म में भी इंद्रियों के भोग भोगे हैं, इसलिए इंद्रियां भोग में रम जाती हैं। अगर हम भक्ति मार्ग से जाएंगे तो इंद्रियों के सुख को अनित्य समझेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, नाम जप करेंगे तो हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी। मनुष्य में स्वाधीनता है, वह चाहे तो भगवान भी बन सकता है, चाहे तो राक्षस भी बन सकता है। हमें कैसे रहना है यह हमारे मन पर निर्भर है। हम एक तिनका भी अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे। ये संसार तो उपयोग करने के लिए है, उसमें फंसने के लिए नहीं। इसलिए कहते हैं, थोड़ा विचार करो तो दिखता है कि संसार में केवल दुख ही है। इसलिए हमेशा मृत्यु का स्मरण रखो। एक दिन हमें छोड़कर जाना ही है, तब हम जीवित रहते ही सब छोड़ सकते हैं। इसलिए संसार में जितनी आवश्यकता है उतनी पूर्ति करो, लेकिन लोभ मत करो। तुम नियमित रूप से जैसे जीवन बिता रहे हो वैसे ही बिताओ, लेकिन कुछ नियमों का पालन करो। रात का भोजन कम करो। अधिक भोजन करने से नींद नहीं खुलेगी। नींद नहीं खुलेगी तो भगवान का नाम जप नहीं होगा। अपने को कदापि कमज़ोर मत समझो। अपने आप पर विश्वास रखो। अपनी आत्मा पर विश्वास रखने से तुम विश्व विजयी हो जाओगे। हमारा विकास और पतन हमारे हाथ में है। अगर हम मन को वश में करेंगे तो सारा संसार हमारे वशीभूत हो जाएगा। हम विश्व विजयी बनेंगे। आध्यात्मिकता का शुभारंभ यहीं से है। जिसका स्वयं पर विश्वास नहीं, उसका ईश्वर पर भी विश्वास नहीं रहता। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो स्वयं पर विश्वास करता है वह आस्तिक है। संसार असार है, केवल ईश्वर ही सत्य है। इंद्रिय सुखों से वैराग्य होगा, तब भगवान में अगाध विश्वास होगा और भगवान के दिव्य प्रेम का हमें आस्वाद मिलेगा। भगवान पर विश्वास होने से अपने ऊपर विश्वास होगा। आध्यात्मिकता की उपलब्धि तो ईश्वर की कृपा से ही होती है, लेकिन प्रयत्न तो हमें करना है। सत्संग करना स्नान के समान है। जैसे स्नान करने से शरीर का मैल निकल जाता है, वैसे ही सत्संग से मन का मैल निकल जाता है। आध्यात्मिक जीवन बिता रहे हैं तो हम असत्य कार्य नहीं करेंगे, किसी से घृणा नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे। भगवान का सच्चा भक्त किसी का बुरा नहीं सोचता। भगवान का सच्चा भक्त उदासीन हो जाता है, किसी से शत्रुता नहीं करता। ये सच्चे भक्त के लक्षण हैं। जिसका मन स्वस्थ है वह हमेशा आनंद में रहता है। हमें अपने 24 घंटे जीवन में थोड़ा समय निकालना है। सुबह नींद खुलते ही भगवान का दर्शन और नाम स्मरण करना है। पूरा दिन सतचिंतन में जाए, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी है। भगवान का नाम जप और दर्शन करके ही दिन का शुभारंभ करना है और सोने के पहले भी भगवान से प्रार्थना करनी है। दिन का सब अच्छा बुरा कर्म ठाकुर जी को अर्पण करना है। हमें ऐसा नियम बना लेना चाहिए। नियम बना लेने से हमें आदत पड़ जाएगी, उसके बिना हम नहीं रह सकेंगे। आदत पड़ने से नियमितता आएगी। भगवान का नाम हर अवस्था में लिया जा सकता है। सब कुछ भगवान का ही है, उनको ही सब समर्पित करना है। जीवन में कर्म बदलने की आवश्यकता नहीं, भगवान को
भावग्राही जनार्दन है। प्रत्येक कर्म समर्पण भाव से करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ओम शांति शांति शांति।